हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज बच्चों हम रिम झिम भाग 3 में पाठ 13 मिर्च का मज़ा कविता को पढ़ेंगे। ठीक है। और इस कविता के बच्चों जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में यह बताया है कि एक काबुली वाले की एक आदमी रहता है जिसका नाम काबुली वाले रहता है। काबुली वाले की और एक बुढ़िया रहती है जिसका नाम क्या रहता है, कुंजड़िन रहता है। ठीक है। वो लाल मिर्च बेचती रहती है। तो काबुली वाला रहता है वो क्या करता है, वहाँ से लाल मिर्च खरीदता है और खाने लगता है। ठीक है। इन दोनों की आपस की बातों के बारे में ही इस कविता में बताया गया है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। ठीक है। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि एक काबुली वाले जो आदमी रहता है, एक आदमी उसका नाम रहता है काबुली वाला। ठीक है। कि एक काबुली वाले की लोग कहानी बताते हैं कि एक काबुली वाला था और लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। और जब उसने लाल मिर्च देखी उस काबुली वाले ने तो उसके मुंह में पानी भर आया। ठीक है। उसे लगा कि ये कोई खाने की चीज़ है। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। ठीक है। तो बच्चों काबुली वाला सोचता है कि कितने अच्छे दाने हैं और शायद इनको खाने से मुझे ताकत मिलेगी। बल कहते हैं ताकत को। और वो यह भी सोचता है कि यह अवश्य ही इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। ठीक है। इसको खाने से यह खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होगा। आगे है, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। ठीक है। तो बच्चों जो बुढ़िया थी जो लाल मिर्च बेच रही थी जिसका नाम कुंजड़िन था, उसने कहा काबुली वाले को कि एक चवन्नी फेंक, एक चवन्नी दे और अपनी झोली में इन लाल मिर्चों को लेकर जा ले। ठीक है। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। ठीक है। बुढ़िया से भी उसने कहा कि तुम मुझे लाल मिर्च दे दो। आगे है, लाल लाल पतली छिमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमियाँ फकत 4 आने की। ठीक है। फिर बच्चों काबुली वाले उस बुढ़िया से कहता है, कुंजड़िन से कहता है कि अगर ये लाल लाल और पतली छिमियाँ, जो ये पतली छिमियाँ हैं, अगर ये खाने की चीज़ है तो हमको 4 आने की छिमियाँ आप तोल के दे दो। आगे है, हाँ 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 यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। अब देखो बच्चों, जब उस काबुली वाले ने उस बुढ़िया से ये कहा कि अगर ये खाने की चीज़ है तो हमको भी दे दो। ठीक है। तो बुढ़िया ने भी कहा कि हाँ इनको तो सब खाते हैं। ठीक है। उसने भी तुरंत कहा बुढ़िया ने इनको तो सब खाते हैं। और फिर उसने शेर भर लाल मिर्च, शेर भर कहते हैं बच्चों आधा किलो को, आधा किलो लाल मिर्च तोल करके उसने काबुली वाले की झोली
भर दी। मगन हुआ काबुली, फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ठीक है, अब काबुली वाले ने क्या हुआ बच्चों, जब उसने मिर्च खरीद ली बुढ़िया से, अब वो इतना मगन कहते हैं इतना मस्त हो गया, उससे इतना मज़ा आने लगा कि मैंने लाल मिर्च खरीद ली है और मुझे ये बहुत सस्ती में मिल भी गई हैं। वह इतना खुश हुआ कि वो उन्हें खाने के लिए नदी किनारे जा कर के बैठा और वहाँ पे मिर्च खाने लगा। आगे बच्चों, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। अब होता क्या है बच्चों, जब वो काबुली वाला नदी किनारे बैठ कर के जब मिर्च खाने लगता है तो मिर्च क्या कर, जैसे ही वो मिर्च को मुंह में रखता है, थोड़ा सा खाता है, वैसे ही जीभ क्या होती है, उसके मुंह पे मिर्च लगने लगती है, बहुत तेज की मिर्च लगने लगती है। मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। अब उसके मुँह क्या है, पूरे मुँह में मिर्ची मिर्च लगने लग गई बड़े ज़ोर की, और फिर उसके आँखों में आंसू आने लग गए। ठीक है, पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। ठीक है, लेकिन बच्चों उस काबुली वाले ने ये सोचा कि मैंने इन मिर्चों पे पैसे खर्च किए हैं, तो उसने भी उन मिर्चों को फेंका नहीं, बल्कि वह भी उनको खाता रहा। ठीक है, और ये सोचने लगा कि इन पे मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। आगे है, आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्ची की छिमी को सिसियाते। ठीक है, अब बच्चों जब उस मिर्च खा ही रहा था तो उसके आँखों में इतने आंसू आने लग गए कि वो आंसुओं को पोंछ रहा था और दांतों को भी पीस रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही थी, और रो रहा था और बहुत तेज़ से सिसिया रहा था। लेकिन वो मिर्च को खाता ही रहा, वो रोते रोते ही उन मिर्चों को खाता रहा। आगे है, इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि जब वो मिर्च खाता रहता है, चिल्लाता रहता है नदी किनारे बैठ कर के और रोता रहता है, फिर भी मिर्चों को खाता रहता है, तो इतनी देर में वहाँ पे क्या होता है, एक सिपाही आता है और सिपाही उस काबुली वाले को कहता है कि बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही, कि क्यों खा रहा है इन मिर्चों को और क्यों इतना चिल्ला रहा है। ठीक है, तो काबुली वाले बच्चों उस सिपाही को कहता है कि मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है, तो काबुली वाले उस सिपाही को कहता है कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। ठीक है, कि वो सिपाही को कहता है कि तू जहाँ जा रहा है अपने रास्ते पे वहाँ जा ले, मैं तो खाता हूँ पैसा, मतलब मैंने तो इन पे पैसे लगाए हैं, मैंने इनको पैसे से ख़रीदा है मिर्चों को, तो इसलिए मैं इन मिर्चों को खाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इस कविता में एक काबुली वाले की कहानी है जो क्या करता है, मिर्च को खरीदता है और ये समझ के खरीदता है कि ये कोई खाने की चीज़ है। ठीक है, लेकिन जब वो मिर्च को खाता है तो उसके आंखों में बहुत आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी उन मिर्चों को फेंकता नहीं है। वो सोचता है कि मैंने इन पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो मैं इनको
अवश्य ही खाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये कविता यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाती है।